स्टूडेंट लोग, अगर आपका भी एप्लीकेशन का भी फंस रहा है, तो आपको मैं इसमें की जितनी भी एरर, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, मैं उसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। यानी इसमें अगर आपका दिख रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा है, तो आप कांटेक्ट करिए अपने इंस्टीट्यूट से। या आपका दिखा रहा है कि आपका नोडल ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूट कांटेक्ट कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, या आपका पेंडिंग दिखा रहा है, अभी भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी एरर आ रहा है, तो उसका मैं साफ साफ सोल्यूशन बताऊंगा। और वही एक सोल्यूशन इसका है जो कि आप करेंगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, बाकी मैं आपको कुछ चीजें करके भी दिखाऊंगा। अभी स्क्रीन पर आप देखना, मैं इसको लाइव करके दिखाऊंगा, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैं चीजें बता देता हूँ। यदि मतलब आपका वेरिफिकेशन के लिए किस चीज से, किस कारण से रुक सकता है, तो पहले तो आप इसको सही करा लीजिएगा। यानी कि आपका जो आधार कार्ड होता है, जो मेरी पहचान आईडी बनती है, आधार कार्ड में आपका सेम डेट होना चाहिए जो आपका कॉलेज इंस्टीट्यूट में यानी कि यूनिवर्सिटी में आपका गया हुआ है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, नाम भी सेम होना चाहिए, उसके साथ साथ एड्रेस भी सेम होना चाहिए। अगर आपका इनमें से कोई भी मिस्टेक है तो आपका पेंडिंग में रुका रहेगा, बहुत प्रकार का एरर आपका देखने को मिलेगा, रेड। और उसके बाद इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखना है कि यदि आपका आधार कार्ड में आपके मार्कशीट या आपने जो दिया है, आपको विश्वास है कि मैंने सही चीजें दी हैं, तो आपका कॉलेज में गलत भेजा गया है कॉलेज के द्वारा, तो आप कॉलेज में जाके सही कराइएगा। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर से आप मेरी पहचान जब बनाएंगे, मेरी पहचान में वो डिटेल भरिएगा, वो चीजें भरिएगा जो आपके कॉलेज वाली आईडी में हो, वही डिटेल भरिएगा, क्योंकि वहां से आपका वेरीफाई होगा तो मैचिंग होगा। इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा, वो सारी चीजें भरिएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर चेंज करना हो तो मेरी पहचान में आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं, ये सभी चेंज हो सकते हैं। बट आपका जो आपका एक आईडी पहचान लिया जाएगा, यानी आधार कार्ड लिया जाएगा या पैन लगाएंगे, जो भी लगाएंगे वो वेरीफाई हो जाएगा। आपका आधार से आपका फोटो मेरी पहचान में अपने आप कलेक्ट कर लेगा, और वो सारी चीजें आपको दिखा देगा जो अपने आधार कार्ड में आपका अभी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम आपका जो भी डिटेल, जो भी डाटा आपका है, वही आपका बता देगा। तो वही डाटा जो अपने मेरी पहचान पे आधार के द्वारा आपका वेरीफाई हुआ है, आपके मोबाइल नंबर द्वारा जो आपका मोबाइल नंबर ऐड हुआ है आधार कार्ड में, वो मोबाइल नंबर ऐड हुआ है, उसी मोबाइल नंबर से आप डिजी शक्ति पर जाएंगे और अपने कॉलेज को सर्च करेंगे। वो सारा प्रोसेस करने के बाद उसको मैं भी लाइव दिखाऊंगा। वो करने के बाद जैसे ही वेरीफाई करने लगेंगे, तो वेरीफाई विद मेरी पहचान, मतलब बाई मेरी पहचान से करेंगे, वो तो ओके करेंगे, तो आपका वही आधार कार्ड से आपका वेरीफाई होगा। इसलिए आधार कार्ड का मैचिंग जरूर होना चाहिए। चलिए सारी चीजें प्रॉब्लम को दिखाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, मेरी पहचान आईडी कैसे बनेगी, वो सारी चीजें मैं दिखाता हूँ। स्क्रीन पर देखते रहिएगा, उसके बाद मैं मिलता हूँ स्क्रीन पर आपको। ओके, देखिए आपका अलर्ट कुछ इस तरीके से होता है, काइंडली क्रिएट योर अकाउंट HTTP। आपका मतलब मेरी पहचान बनाने के लिए कह रहा है कि आप HTTP, आपका लिखा हुआ है EPSTG मेरी पहचान गॉट इन, इस तरीके, मतलब आप इसको कॉपी करके मेरी पहचान पे जा सकते हैं, लेकिन ये कॉपी नहीं होगा। इसलिए आप क्या करिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर पेस्ट करेंगे, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, आप लिख कर भी कर सकते हैं। यहाँ पर URL में जाइएगा जाइएगा, ये काम आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। अपने मोबाइल में गूगल क्रोम खोलिएगा, उस पर आप मेरी पहचान लिख दीजिएगा, सीधी बात, आप मेरी पहचान लिखिएगा, क्योंकि उस लिंक से आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आप सीधे सीधे मेरी पहचान लिखिएगा, और मेरी पहचान जैसे ही लिखेंगे तो आपको एक लिंक आ जाएगी, मतलब एक आपका ऊपर लिंक आ जाएगी, उसको ओपन करिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो लॉग इन टू मेरी पहचान, तो आप लॉग इन टू मेरी पहचान पर क्लिक कर लीजिएगा। सारी और ये वेबसाइट एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉगिन देख लीजिए, मैंने उसको ओपन कर लिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है लॉगिन विद ई प्रमाण। लॉगिन विद ई प्रमाण पर आपको रजिस्टर करना है। आप रजिस्टर जब करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपका डाला जाएगा। मोबाइल नंबर आप डाला, उसमें डालने के बाद अब आप जनरेट ओटीपी करिए। ओटीपी आया, जैसे आएगा तो आप ओटीपी उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। नीचे एक बॉक्स और आ जाएगा, यहाँ पर सारी चीजें भर लीजिएगा, जैसे फुल नेम भर लीजिएगा, उसके बाद आपका जेंडर, यूजर नेम, पिन, कंफर्म पिन। तो यूजर नेम में अपना नाम डाल करके कुछ आप अंडर स्कोर लगा करके कुछ भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और
अब पासवर्ड बनाना हो तो पासवर्ड में आपका वो हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ देख रहे हैं, ये आधार कार्ड के साथ से वेरीफाई हुआ है, जिसमें आप देखते हैं आपका नंबर और आपका ईमेल सारी चीज़ें वेरीफाई हुआ है, सारी चीज़ें हुआ है। मैं इसको लॉग आउट करके दिखाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे मैं इसके बाद मैं लॉगिन फिर से करूँगा और लॉगिन करेंगे तो आपको क्या काम करना है, लॉगिन के लिए जो आपने जो आईडी बनाई है, पासवर्ड आपको ध्यान देना है, पासवर्ड में आप एक कैरेक्टर बड़ा डाल दीजिएगा, एक चिन्ह डाल दीजिएगा और गिनती अपना डाल दीजिएगा। अपना नाम लिखने के बाद आप ऐड लगाकर 1 2 3 यानी कर दीजिएगा। अपना नाम डालने का पहला कैरेक्टर बड़े से और इस तरीके से ऐड लगाकर 1 2 3 कर दिया। मैं यहाँ पर आधार कार्ड से आप यूजर नेम से सर्च करते हैं, मोबाइल नंबर से। यूजर नेम आपका कुछ इस तरीके जैसे देखिए मैंने आपका यूजर नेम में अपना नाम लिखिएगा और कुछ गिनती आप लिख दीजिएगा अंडरस्कोर के साथ या वैसे भी लिख दीजिएगा, जैसे भी आपका मन हो उसी तरीके लगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखिए मैंने जैसे यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं तो यहाँ पर सोने लिखा हुआ है और उसके बाद 25 ये यूजर नेम बना। पासवर्ड को देखता हूँ तो पासवर्ड आप यहाँ पर नाम आप कोई चिन्ह दे सकते हैं, हैज स्टार कुछ भी दे दीजिए, आप चिन्ह दे दीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी गिनती दे दीजिए अपनी इच्छा अनुसार। मैं यहाँ पर जो भी पासवर्ड बनाया हूँ मैं इसको बता नहीं सकता क्योंकि ये लीगल काम नहीं है। तो पासवर्ड मैंने डाला और साइन इन किया। अब साइन इन करूंगा तो देखिए ये मेरा वेरीफाई कैसे होगा, क्या चीजें बताएंगी, अगर इसमें भी गड़बड़ी होगी तो ये लिख करके आ जाएगा। जैसे मैंने पिछली आपने आईडी मैंने खोला था, देखा मैंने उसमें बताया कि आप जाइए मेरी पहचान बनाइए, उसमें उस तरीके से एरर बता रहा था, इसमें किस तरीके का एरर बताएगा। आप चाहे तो यहाँ से उत्तर प्रदेश पर जा सकते हैं, अपने उत्तर प्रदेश देखेंगे नीचे रहेगा, यहाँ से उत्तर प्रदेश पर जा सकते हैं और अपनी अगर चाहेंगे तो प्रोफाइल आप जो बनाए हुए हैं उसको आप एडिट भी कर सकते हैं, अपने प्रोफाइल को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो व्यू करेंगे तो ओटीपी जाएगा, एडिट करेंगे तो आपको ओटीपी नहीं जाएगा, एक बार फिर से आपका सबमिट करने के लिए मांगेगा। आप इस कोड को जो देखा प्लस माइनस मिलेगा इसको जोड़ दीजिए, गुणा कर दीजिए, जो भी बोल रहा है 4+2 बोल रहा है तो 4+2 में 6 होगा और सबमिट कर दीजिएगा। ये काम आप कर सकते हैं, मतलब जो भी रहेगा इसको कर दीजिएगा। आप फिर से सबमिट करेंगे तो एक बार आपका प्रोफाइल ओपन होगा और जो भी गलत हो उसमें आप फिर से करेक्शन कर सकते हैं। ये अपना ईमेल चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन आपका जो यहाँ पर करंट आपका एड्रेस है वो आपके आधार कार्ड से ही आपका कलेक्ट कर लेगा, ये बात समझ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी मैं बदल के दिखाता हूँ, ईमेल आईडी मैं यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। देखिए मैं ईमेल आईडी यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने बताया कि आप यहाँ पर अपने नंबर को चेंज कर सकते हैं, ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं और अपने पर्सनल मैसेज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो और डिटेल है एड्रेस वगैरह वो नाम वगैरह जो आपका बन गया है वो आधार कार्ड से आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आप एड्रेस पर देखेंगे तो एड्रेस वगैरह ये आइडेंटिफाई ये सब का करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ओटीपी गया मेरे ईमेल पर, मैं ईमेल पर जो ओटीपी गया मैं उसको यहाँ पर डाल दूंगा। ओटीपी को मैं यहाँ पर डालने के बाद मैं वेरीफाई ओटीपी कर दूंगा और इस तरीके से ईमेल मेरा ऐड हो जाएगा। सेम यही प्रोसेस फ़ोन नंबर पर काम करता है, फ़ोन नंबर आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अगर ये सारी चीज़ें आप ऐड करते हैं ना तो कभी कभी क्या आपका काम पेंडिंग में रुका रहता है तो भी सही हो जाएगा। यानी आपका मोबाइल नंबर आपको करेक्ट डाल देना जो आपने कॉलेज में दिया है, और एक ईमेल भी डाल देना, जो भी ईमेल हो आप डाल देना। तो मैं फिर से यहाँ पर साइन इन करता हूँ, मैं यहाँ पर साइन इन करके दिखाता हूँ और मैं फिर से साइन इन करूँगा और मैं चलूँगा। इसको मैं ना वेरीफाई करके मैं देखूँगा, फिर से मैं उत्तर प्रदेश पे जा सकता हूँ या डायरेक्ट आप डीजी शक्ति पर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश वहाँ से भी आपका हो जाएगा। यहाँ पर मेरे ने एक सक्सेस मैंने किया था वो अभी उसका था और इसके बाद मैं यहाँ पर चलूँगा, देखेंगे चाहे आप उत्तर प्रदेश से जाएँ और चाहे आप डीजी शक्ति से जाएँ, मतलब आप दोनों में से कोई भी आप एक काम। यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेरी पहचान पोर्टल द्वारा ई-केवाईसी। आप ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपको खुल करके इस तरीके से आएगा, जिसमें आपको अपना देखिएंगे तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा। ये काम आपको उत्तर प्रदेश वाली वेबसाइट पे ओपन करेंगे तो इसलिए है, तो आप यहाँ से मत करिएगा, आप डायरेक्ट गूगल में सर्च करिएगा डीजी शक्ति काम करिएगा, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो कुछ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा उत्तर प्रदेश से करेंगे, इसलिए आप डीजी शक्ति पर ही जाइएगा। डीजी शक्ति पर करेंगे ओके तो आपके लिए साथ वेबसाइट वही ओपन हो मतलब आएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखेंगे सेलेक्ट बता रहा है कि यूनिवर्सिटी बोर्ड या ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी, सेलेक्ट कर सकते हैं अपना जो यूनिवर्सिटी है। जैसे मेरा अगर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है तो मैं यहाँ पर उसको ओके करूँगा, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसको सर्च करिएगा। मैं यहाँ पर उसको ओके कर देता हूँ, मेरा जो कॉलेज है ये आ गया। उसके बाद मेरा देखते हैं तो यहाँ पर कॉलेज का नाम, जो कॉलेज जिसमें पढ़ते हैं उसका नाम सर्च कर लीजिएगा, वो भी आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। फिर एनरोलमेंट नंबर आपको कॉलेज द्वारा दिया जाएगा, नहीं दिया गया तो आप जाके कॉलेज में ले सकते हैं, बट आपका जब भी आपका लिस्ट में आया होगा, जब भी आएगा कॉलेज वाले खुद देंगे आपको।
तो कॉलेज में आपको ये मिल जाएगा। आप इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पर। जब डालेंगे तो आपको ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा। जब सर्च करेंगे तो आपका फिर से यही आपका पैनल खुल के आएगा, बट आपको नीचे आपका चीज दिखाई देगा। ध्यान देना, मोबाइल में अगर खोल रहे हैं ऊपर आपका फिर से पैनल खुलेगा, लेकिन नीचे आप थोड़ा सा खिसकाइएगा तो आपका चीजें रहेंगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है फेलेड। फेलेड इसलिए कि इसका मैंने पहले वेरीफाई किया और ये वेरीफाई नहीं हुआ। और यहाँ पर आपका दिखा रहा है कि फेलेड, प्लीज कॉन्टैक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर असिस्टेंस। मतलब अपने कॉलेज के असिस्टेंट पर संपर्क करिए और ये आपका डिटेल में कुछ गड़बड़ी है। तो जहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मैं इसमें गड़बड़ी जो है मैं बता रहा हूँ उसको बताऊंगा। यहाँ पर देखेंगे तो इसमें गड़बड़ी है, कहाँ पर, वो एड्रेस में गड़बड़ी है इसका, इसलिए ये फेल हो गया। आपका फेल नहीं होगा, कुछ चीज़ें दिखाएगा कि आप कॉलेज में संपर्क करो, ऐसा होगा वैसा होगा, ये चीज़ दिखाएगा। तो आप कॉलेज में जाएंगे ना तो आप बता देंगे मेरा डेट ऑफ बर्थ उसमें दूसरा बता रहा है, और आप मेरी पहचान पे मैंने अपना करेक्ट एड्रेस डाला, वो डाला है डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होगा, नाम मिसमैच होगा, तो वो कॉलेज वाले सुधार देंगे, फिर से सुधार देंगे, फिर से कहेंगे जाइए वेरीफाई करिए, तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। ध्यान देना, आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये फेलियर बता रहा है, एड्रेस के माने में अगर फेल बता रहा है, तब भी आप कॉलेज पे संपर्क करिए। तो कॉलेज वाले आपको कुछ इसके रूल्स और रेगुलेशन बताएंगे। हो सकता है एड्रेस आपका चेंज कर देंगे, तो आपका फिर से आएंगे, फिर अपना ओपन करेंगे आईडी, तो आप वेरीफाई करेंगे तो हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, जैसे वहां से आपका सुधारा जाएगा कॉलेज से, तो उसके एक बार अगर ओपन करेंगे तो वो नहीं सुधरेगा, फिर से आप लॉग आउट होकर फिर से लॉग इन करिएगा कुछ घंटों बाद, 2-3 बार ट्राई करिएगा, आपका हो जाएगा। परेशान मत होइएगा कि नहीं सुधारा गया, सुधारा जाएगा कॉलेज से। अगर कॉलेज वाले बता दिए मैं यहाँ पर सुधार दिया गया हूँ, जाइए वेरीफाई करिए, हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा। ये ध्यान में रखना, आपका हो जाएगा। इनका गड़बड़ी है एड्रेस में, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका ये इनको मिलना है, लेकिन इनका एड्रेस जो है वो महाराष्ट्र का है। तो एड्रेस मैं आपको दिखा दूंगा, एड्रेस इनका महाराष्ट्र का है, इसलिए मिसमैच हो रहा है। यूपी के एड्रेस जो है इनका पहले दिया गया था, जब फॉर्म भरा गया था स्मार्टफोन का, तो यूपी का एड्रेस दिया गया था। पहले यूपी के निवासी के रूप में इन्होंने आधार कार्ड में रखा था, बाद में इन्होंने महाराष्ट्र के निवास पर इन्होंने अपना आधार कार्ड करेक्शन करवा लिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम इनके साथ खड़ी हुई। बाकी आपकी प्रॉब्लम अगर फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ या अदर प्रॉब्लम है, आप कॉलेज में जाएंगे तो बहुत जल्द आपका सुधार कर लिया जाएगा और बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो कॉलेज में ज़रूर संपर्क करिएगा और हो जाएगा। चिंता मत करिएगा कि आपको फ़ोन नहीं मिलेगा, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और इनका भी मिलेगा। बट इनके हिसाब से तो इनका या तो आधार कार्ड सुधरवाया जाए या तो कॉलेज से एड्रेस चेंज करवाया जाए। तो देखते हैं ये कैसे किया जाता है। तो ये दोनों तरीके से यही होगा। बाकी जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक काम होगा नहीं। और आपका क्या दिक्कत आ रहा है कमेंट में बता देना, और कमेंट बता देंगे। और आपको स्क्रीन पर, ओ सॉरी, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, वहां पर आप ज्वाइन होकर हमें कमेंट करिएगा सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। टेलीग्राम चैनल पर की लिंक है, उस पर भी आप बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ये सारी लिंकें हैं, आप उसको वहाँ पर कमेंट कर देना कि मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है। मैं आपको वहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये मुंबई का एड्रेस है, जो कि यूपी का एड्रेस पहले इन्होंने डाला था। पहले एड्रेस इनका दूसरा था, अब एड्रेस दूसरा है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं तो इनका वेरीफाई हो जाता, आपके सामने वेरीफाई करके दिखाता। मैं आपको इधर यहाँ पर प्रॉब्लम बताने समझाने आया हूँ, बताने आया हूँ, उसका रास्ता दिखाने आया हूँ, ना कि यहाँ पर सक्सेस कराने आया हूँ। सक्सेस के लिए मैंने यहाँ पर पीछे भी एक आपको स्क्रीन बीच में मिली होगी, सक्सेस हुआ है, मैंने कई लोगों का सक्सेस किया है। पहले पेंडिंग दिखाया, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच दिखाया, तमाम प्रॉब्लम दिखाई, मैंने उनको सजेशन दिया, वो गए इसको स्कूल में बताए और उन्होंने वहाँ पे किया कि बोले जाके करो। अब मैंने फिर से आके किया तो वो 2-3 बार वही बताया, नहीं सुधर रहा था। मैंने फिर से ट्राई किया, तीसरी बार वो अपने आप हो गया, क्योंकि चीज़ें आपका ऑफिस तक नहीं पहुँच पाती हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे डेट ऑफ बर्थ मिसमैच, आपका एड्रेस मिसमैच, नाम मिसमैच, या आप मेरी पहचान नहीं बना पा रहे हैं, तो भी कमेंट करिएगा। मेरी पहचान बनाने कुछ भी नहीं करना है, आपको वहां पर बताया गया, गूगल पे डाल देंगे मेरी पहचान, जाके आप रजिस्टर करिए, और रजिस्टर में आपको जहाँ यूजर नेम है अपना वो सारा नाम डालिएगा। यूजर नेम में आपको एक अंडरस्कोर या कुछ ना कुछ अपना कैरेक्टर, अपना नाम का, और बाकी 1-2 संख्या लिख देना है, मतलब नंबर या डिजिट लिख देना है, बन जाएगा। और पासवर्ड में आपको क्या काम करना है, नाम लिखिएगा, एक चिन्ह ऐड कर दीजिएगा और कुछ नंबर ऐड कर दीजिए आपका,
पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आप समझते हैं उसको भर दीजिएगा और आपका मेरी पहचान बन जाएगा। आप वहाँ पर अपना एक पहचान एक केवाईसी कर देना, केवाईसी आप आधार कार्ड रूम में कर दीजिएगा, उसके बाद जाइएगा डिजी शक्ति पर, वहाँ से वेरीफाई करिएगा, हो जाएगा। जो एरर बताए तो कॉलेज में संपर्क करिएगा या कमेंट करिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो कुछ न कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए मैंने वीडियो को बनाया और इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आशा करता हूँ यही, तो आपको जल्द से जल्द स्मार्टफ़ोन मिले या टैबलेट मिले और अपना एजुकेशनल का जो एरिया है बढ़ाएँ और अपने एजुकेशनल के जो वे है उसको आप पकड़ लें, ना कि दूसरे रास्ते पे जाएँ। अच्छा यूज़ करिएगा इस स्मार्टफ़ोन का और टैबलेट का। ओके? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई इसी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जय हिंद।